हेलो बच्चों, हमारे चैनल स्टडी लाइफ 21 में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं क्लास 10th के चैप्टर सेकंड धनुष भंग को पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से अवतरित है। तो सबसे पहले मैं इस दोहे को पढ़ूंगी, उसके बाद इसके अर्थ को बताऊंगी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। कठिन शब्द। उदित का मतलब होता है उदय, उदयगिरी उद्यांचल पर्वत, बाल पतंग मतलब बाल सूर्य, विकसे मतलब खिलना, सरोज मतलब कमल का फूल, हर्षे मतलब हर्षित होना, लोचन माने आंख, और भृंग मतलब भौरा। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब राम जी सीता स्वयंवर के समय पर धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। तो उस समय का इस दोहे में वर्णन किया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो उद्यांचल पर्वत के समान मंच पर जो राम जी हैं वो बाल सूर्य के समान उदित होते हैं, उदय होते हैं, और जिनको देख करके सभी संत कमल के समान खिल उठते हैं। हर्षे लोचन भृंग, और जो उनकी आंखें हैं, जितने भी संत हैं वहां पर, उनकी जो आंखें हैं वो भौरे के समान हर्षित होती हैं। अर्थात उद्यांचल पर्वत के समान मंच पर राम जी बाल सूर्य के समान उदित हो रहे हैं या बाल सूर्य के समान चमक रहे हैं, जिसकी चमक को देख करके सभी संत कमल के समान खिल उठते हैं और उनके जो नैन हैं वो भौरे के समान हर्षित हो उठते हैं। हाँ तो बच्चों, अब इससे आगे के दोहे को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगी। निरपन केरी आशा निशिनासी, वचन नखन अवली न प्रकाशी, मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भये विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ननसन आयुष मांगा, सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुकारी, बंदी पितर सुर नर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, तो रहो राम गणेश गोसाई। तो सबसे पहले मैं इनके कठिन शब्दों का अर्थ बता देती हूँ, जिससे कि आप भी इसकी व्याख्या खुद से कर सकें। निरपन माने राजा, केरी माने करी, आशा माने आशा, निशी माने रात्रि, नासी माने नाश, वचन माने वचन, नखन माने तारे, आवली माने समूह, प्रकाशी माने प्रकाश, मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, कुमुद माने कुमुद का एक फूल होता है जो सूर्य निकलने पर सिकुड़ जाता है, सकुचाने मतलब संकुचित हो जाता है, कपटी माने छल कपट, भूप माने राजा, उल्लूक माने उल्लू, लुकाने मतलब छिपना, भय माने होते हैं, विशोक माने शोक विहीन, कोक माने एक चकवा चकवी पक्षी होते हैं, तो वो रात्रि में बिछड़ जाते हैं जिसके कारण वो बहुत ही शोक में रहते हैं। मुनि देवा, बरसही माने बरसाना, सुमन माने फूल, जनावी माने प्रकट करना, सेवा माने सेवा, गुरु माने गुरु, पद माने पैर, बंदी माने बंदना करना, सहित माने सहित, अनुरागा मतलब प्रेम पूर्वक, राम माने राम, मुनिनन माने मुनि ऋषि मुनि, सन माने सभी, आयुष माने आज्ञा, मांगा माने मांगना, सहजी माने सहज, चले माने चले, सकल माने संपूर्ण, जग स्वामी मतलब जग स्वामी, मत माने मस्ताने, मंजू माने सुंदर, बर माने चले, कुंजर माने हाथी, गामी माने चाल, चलत राम सब पुर नर नारी, पुर माने जनकपुर, नर माने पुरुष, नारी माने स्त्री, पुलक माने रोमांच, पूरी माने पूरी, तन माने पूरा तन, भय माने हुए, सुखारी मतलब सुख,
बंदी माने वंदना करना, पितृ माने पितृ, सुर माने देवता, सुकृत, सुकृत मतलब कि जो अच्छे कर्म होते हैं, संहारे मतलब कि अच्छे कर्म करना, है ना। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, प्रभाव मतलब पुण्य माने पुण्य, प्रभाव माने प्रभाव, हमारे माने हमारे। शिव धनु माने शिव धनुष, मृणाल मतलब कमल की नाल, तोरहु माने तोड़ना, गणेश माने गणेश जी, गोसाई मतलब भगवान। तो अब मैं इसकी एक तरफ से व्याख्या करूंगी, ध्यान दीजिए। इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का मनोरम वर्णन किया है जब राम जी शिव धनुष को तोड़ने के लिए खड़े होते हैं। निरपन केरी आशा नासी, जैसे ही राम जी मंच पर पहुंचते हैं तो वो बाल सूर्य के समान प्रतीत होते हैं, और उनके उस तेज को देख करके जितने भी सभा में राजा आए हुए होते हैं उनकी सारी आशा की रात्रि का नाश हो जाता है। आशा मतलब वो भी सीता से स्वयंवर करने की आशा में वहां आए हुए होते हैं, तो उस रात्रि का नाश हो जाता है। वचन नखन अवली न प्रकाशी, और जो उनके वचन रूपी तारों का समूह होता है उसका भी प्रकाश मतलब खत्म हो जाता है, अर्थात वह मौन हो जाते हैं। मानी महिप कुमुद सकुचाने, और राम जी को देख करके जो अभिमानी राजा होते हैं वो कुमुद के फूल की तरह सुखचाने लगते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो छलकपटी राजा होते हैं वो भगवान श्री राम को देख करके उल्लू की तरह छिप जाते हैं। जिस प्रकार से उल्लू दिन होते ही छिप जाता है, उसी प्रकार से राम जी के तेज को देखकर जो कपटी राजा होते हैं वो उल्लू की तरह छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो वहां पर उस सभा में मुनि और देवता होते हैं वो श्री राम को देख करके, मतलब जो मुनि देवता रूपी चकवे होते हैं वो श्री राम को देख करके शोक विहीन हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बरसहि सुमन जनावी सेवा, और प्रसन्न हो करके फूल बरसाने लगते हैं, अपनी सेवा प्रकट करने लगते हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी अपने गुरु के चरणों में प्रेम पूर्वक वंदना करते हुए सभा में उपस्थित मुनि और देवताओं से आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संपूर्ण जग के स्वामी सहज ही चलने लगते हैं, मतलब ना तो उनके अंदर कोई घमंड दिखता है और ना ही वह धनुष तोड़ने का कोई वचन देते हैं। मत मंजूबर कुंजरगामी, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे एक मस्ताना हाथी अपनी चाल से ही चले जाता है, उसी प्रकार से संपूर्ण जग के स्वामी सहज ही चलने लगते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, और राम जी के चलते ही जनकपुर के सभी नर और नारी, सभी स्त्री और पुरुष रोमांचित हो जाते हैं और उनका पूरा तन सुख से भर जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, और सभी जनकपुर के स्त्री और पुरुष अपने अपने पितरों को प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं कि हे गणेश, जो कुछ भी हमने इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, यदि उनका हमें संकुचित सा भी फल या थोड़ा सा भी फल हमें अपने पुण्य कर्मों का मिलता हो तो उस फल का प्रभाव हमारे श्री राम जी को लग जाए, जिससे वह शिव धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दें। तो अब मैं इसका दोबारा से रिवीजन कर देती हूँ जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
निरपन केरी आशा निशिनासी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम जी मंच पर चढ़ते हैं, उनको देख करके राजाओं की सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा की रात्रि का नाश हो जाता है। उनके वचन रूपी तारों के समूह का प्रकाश जो होता है वो बुझ जाता है, अर्थात वे मौन हो जाते हैं। मानी मही कुबुद सकुचाने, और राम जी के तेज को देख करके अभिमानी राजा कुमुद के फूल के समान संकुचित हो जाते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा होते हैं वो उल्लू के समान छिपने लगते हैं। भय विशोक कोक मुनि देवा, और जो मुनि देवता रूपी चकवे होते हैं वो राम जी को देख करके शोक विहीन हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बरसई सुमन जनावहि सेवा, और प्रसन्न होकर के फूल बरसाने लगते हैं, अपनी सेवा प्रकट करने लगते हैं। गुरु पदबंदी सहित अनुरागा, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी प्रेम पूर्वक अपने गुरु के चरणों में वंदना करते हुए सभा में उपस्थित सभी मुनि और सभी देवताओं से भी आज्ञा मांगते हैं। सहज ही चले सखल जग स्वामी, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सहज ही संपूर्ण जग के स्वामी बिना घमंड के सहज ही चलने लगते हैं। मत मंजूबर कुंजर गामी, जिस प्रकार से एक मस्ताना हाथी अपनी ही चाल से चले जाता है। चलत राम सब पुर नर नारी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम जी चलने लगते हैं, जनकपुर के सब नर नारी रोमांचित हो जाते हैं। उनका अंग, उनका सारा तन सुख से भर जाता है। बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, और सभी जनकपुर के नर नारी अपने अपने गुरुओं को, अपने अपने पितरों को वंदना करते हैं और क्या कहते हैं कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमने इस जन्म में थोड़े बहुत भी अच्छे कर्म किए हैं तो हे गणेश, उन कर्मों का फल हमारे श्री राम जी को लग जाए, जिससे शिव धनु मृणाल की नाई, जिससे हमारे राम जी शिव धनुष को कमल की नाल की भांति तोड़ दें।